कल फील्ड मार्शल साहब से आपकी मुलाकात हुई होगी, लेकिन एक जगह पे जो ऐवान सदर में जो फील्ड मार्शल साहब की जो तकरीब थी, क्या उसमें आपको मदऊ नहीं किया गया था या आपको मसरूफियात की? अच्छा, वो एक कन्फ्यूजन है। उन्होंने मदऊ मुझे कहते हैं किया था, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन वैसे भी उस दिन मेरा एक जमरोद का मेरा एक कबायली जिरगा था बहुत ज़रूरी, और काफ़ी पहले से वो प्लान में था। तो उसकी वजह से अगर मैं यहाँ पर मौजूद होता भी तो मैं उस ज़िले को छोड़ नहीं सकता था। और बाकी जो है उसमें आपको पता है कि मैं वैसे भी ज़्यादातर ऐवान सदर और बाकी जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर मैं जाता भी नहीं हूँ वैसे, क्योंकि मेरी और मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, मेरे पे बड़ा बोझ है और बड़े मसाइल और भी हैं। मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल साहब से? कोई ख़ास वैसे मुलाकात तो मेरी वहीं पे, मैं तो वहीं पे डायरेक्ट प्रोग्राम में ही गया, और प्रोग्राम में जाके हम जैसे गए वहाँ पर सीधा वो प्रोग्राम में चले गए, फिर प्रोग्राम से जो है ख़त्म हुआ, जैसे स्टेज पे गए वहाँ से जैसे ख़त्म हुआ तो अपने अपने रास्ते वापस आ गए। कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं JUI जो है वो KPK में करप्शन के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है, इसके हवाले से आप बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर कि ये जो बातें कर रहे हैं ना ये करप्शन के ऊपर, तो पहली बात तो ये है कि करप्शन इतना बड़ा सरप्लस देने के बाद सूबे के, आप ज़रा देखें, आप फिगर्स देखा करें, फैक्ट एंड फाइंड की बात किया करें। सूबे के इतने बड़े सरप्लस के बाद इतने बड़े एंडोमेंट फंड हमने क्रिएट किए हुए हैं, ADB प्लस हमने दिया हुआ है, रेवेन्यूज हमारे 50% से ऊपर टैक्स और नॉन टैक्स हमने रेवेन्यू जनरेट किए हुए हैं। तो मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, ये रिसेंटली 1-2 साल इन्होंने खुद माना है कि जी हमारे इतने मिनिस्टर हैं, JUI ने कहा, इन्होंने खुद कहा, हमने नहीं कहा। पीपल्स पार्टी ने कहा हमारे इतने हैं, ANP ने कहा हमारे इतने हैं, इन सब पार्टियों ने माना कि जी हमारे इतने इतने मिनिस्टर हैं। इस 2 साल के अंदर इनके पास ये इंटरिम गवर्नमेंट में ये बैठे हुए थे। इंटरिम गवर्नमेंट में तो डेवलपमेंट काम भी नहीं हो सकते। मुझे ये बताएं कि यही सूबे में रेवेन्यू तो आ रहे थे ना, यही सूबा था, चलो मैंने तो बढ़ा दिए, इतने नॉर्मल तो आ रहे थे। जब इन्होंने ये इंटरिम गवर्नमेंट के 2 साल की हुकूमत छोड़ी तो 18 दिन की तनख्वाह पड़ी हुई थी। तो ये क्या कर रहे थे? जब मैं 250 अरब रुपए ज़्यादा जनरेट करने के बाद 150 अरब रुपया का एंडोमेंट डेट फंड बनाने के बाद 2 दफ़ा 10-10 अरब का सिर्फ मैंने रमज़ान पैकेज दिया है। इसके अलावा हमारे फलाई गाँव में आप और पैकेज देख लें, 72 अरब रुपए मैंने पिछली लाइबिलिटी उतारी है। तो अगर ये करप्शन है तो फिर ये क्या करते रहे इससे पहले? इतना बड़ा पैसा ये कहाँ जा रहा था, किसकी जेबों में जा रहा था? तो बात ये चोर मशाए शोर वाली बात है, इनके पास और कोई राह नहीं है। और अब ये बातों पे शुरू हो गए हैं, मतलब है इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। और बाकी किसी ने अगर करना है इसी वो डिबेट, तो ये मेरा मुज़म्मिल असलम मौजूद है, मेरी टीम मौजूद है, ये आ जाएं, हम बताएंगे इनके टेन्योर का कि इनके टेन्योर में क्या हुआ, कितना पैसा आ रहा था, और हम बताएंगे अपने टेन्योर का, ये भी बताएं, हम भी बताएंगे। उससे फैसला होगा कि कितने 100 अरब हमने जो और जनरेट किए हैं वो इनके तोदों में गए हुए हैं। सबकी अपनी सोच के मुताबिक, अपने विजन के मुताबिक बजट देना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पख्तूनख्वा के हवाले से जो एक अच्छी बात है वो ये है कि हमारे जो अपने राइट से जो हमें नहीं मिल रहे थे, टाइम टू टाइम हमारी कंटेस्ट करने के बाद हमें वो राइट इंशाल्लाह मिल रहे हैं। और उनके मिलने से हमें जो फ़ायदा होगा वो ये है कि फिर हमें डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी हमारी ऑन फेडरल गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है कि उनके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो सूबों की। तो उस हवाले से हमारा जो NFC है वो हमारा मेन वो था। इंशाल्लाह अगस्त में जिस तरह पहले बात हुई, आज फिर ये एंडोर्स हुआ कि अगस्त के अंदर NFC बुलाई जाएगी, और NFC में जो हमारा वो शेयर, हमारा जो राइट है आइन के मुताबिक मिलेगा, तो उससे में बहुत बड़ा एक जो है बहुत बड़ा एक पैसा हमारे पास अपना पैसा आना है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सूबा है इस वक्त माशी तौर पर सबसे अच्छी पोजीशन में है। हमने IMF का भी जो है वो अचीव किया है जो टारगेट से। उसके साथ साथ हमारे पास सरप्लस है वो भी तारीखी है। हमारा जो कमिंग जो हमारा न्यू स्कीम्स का हम जो दे रहे हैं अपना बजट, लास्ट टाइम तो हम जब आए थे तो सूबा बहुत बुरे हालात में मिला था, तो उसमें हमने ऑनगोइंग स्कीम को फोकस किया था। लेकिन इस दफ़ा हम अपना माशाल्लाह इमरान खान के विजन के मुताबिक जो है हम अपना एक वो बजट दे रहे हैं जो फलाही टैक्स फ्री बजट है, जिसमें रोज़गार बहुत ज़्यादा है, जिसमें हेल्थ पे बड़ा फोकस है, एजुकेशन पे बड़ा फोकस है, सनतों पे बड़ा फोकस है, एग्रीकल्चर पे फोकस है, इन्वायरमेंट पे बड़ा फोकस है। तो जब सामने पेश होगा तो आपके सामने आ जाएगा। लबे लुबाब ये है कि हमारे जो राइट्स पे हम कंटेस्ट कर रहे थे, जिसमें कि NFC हमारा मेन था, वो हमारा इंशाल्लाह डन है। उसके लिए मेंबर्स भी हमने दे दी, मांगे गए थे, हमने दे दिए हैं, और तमाम सूबों ने एग्री किया है कि अगस्त में उसको हम करेंगे। और साथ साथ जो हमारा CCI जो है नेक्स्ट जो होगी, उसके अंदर ऑलरेडी हमारे एजेंडे में पहले ही हमारा फैसला हो चुका है कि हमारा जो NHP है और हमारा जो टोबैको सेस का इशू है इंशाल्लाह वो भी इसके साथ साथ हमारा हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के विजन के मुताबिक हम जिस पे काम कर रहे हैं उन्होंने माशाल्लाह साबित किया है।
अपने गुड गवर्नेंस से और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कि हम एक सेल्फ सस्टेनेबल सूबा इंशाल्लाह बन चुके हैं और हम अपने ही सूबे के वसाइल से इंशाल्लाह जो मज़ीद बड़ी गुंजाइश है इस पर हमने काम किया और अब मज़ीद ही बड़ी गुंजाइश पे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम एक मॉडल पेश कर रहे हैं कि सूबे और हर सूबे में पोटेंशियल है किसी न किसी तरह से। जो हमारे पोटेंशियल हैं उनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और इंशाल्लाह अपने पाँव पे इंशाल्लाह हम खड़े हो चुके हैं। तो आप आज बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छी खुशखबरियाँ मिलने का चांस है आवाम को? मैं इसलिए मुतमईन नज़र आ रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि मैंने इस 1.25 साल के अंदर अपने सूबे को अपने पाँव पे खड़ा कर लिया। आप सबको मालूम है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ जो इमरान खान के विजन के मुताबिक कि हमेशा जो कर्जदार कौमें होती है वो खुददार और खुद मुख्तार नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सिर्फ जो कर्जा उतारने के लिए मैंने जो एंडोमेंट डेट फंड बनाया है उस पर 150 अरब पड़ा हुआ है, जिससे मुझे रोज़ाना की जो है 4.5 करोड़ की आमदन आती है। इसके अलावा 50 अरब मैंने कर्जा उतार भी दिया है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा लें। और ADP जो हमारी थी डेवलपमेंट की, उसकी जो एलोकेशन थी वो 120 अरब थी इस साल की। पहली दफ़ा तारीख में किसी सूबे ने हुकूमत ने उसको हमने बढ़ा कर ADP प्लस किया और अपने कामों को हमने मज़ीद 43 अरब रुपया मज़ीद भी दिया। तो मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि मैं इस वक्त फाइनेंशियल इंशाल्लाह बिल्कुल मैं इस वक्त मेरा सूबा साउंड है, मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, मेरी गवर्नेंस बड़ी अच्छी है और आगे जो मैं इस साल के अंदर इंशाल्लाह अपने कार्बन क्रेडिट्स के मद में इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल में कम से कम $300 मिलियन है भाव मुझे उससे भी आएगा, जो आज तक हमने कभी उसका फ़ायदा ही नहीं लिया। इसी तरह माइनर मिलियंस के अंदर जो मेरा पहले चल रहा था सिस्टम के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 100% इंक्रीज़ की अपने रेवेन्यू की। टैक्स और नॉन टैक्स के अंदर 50% से अबाव रेवेन्यू जनरेट किए हैं हमने। अभी हमारी लीज पॉलिसी है, उसके अंदर हमारी जो गवर्नमेंट लैंड हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल कब्जे हुए पड़े हैं, अबंडेंट हुई पड़ी हैं, उससे भी इस साल इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 40 से 50 अरब रुपए मैं मज़ीद जनरेट करूँगा। उस पर काफ़ी काम हो चुका है और अमली काम हो भी रहा है उसके ऊपर। तो मुख्तलिफ वो सेक्टर्स हैं, टूरिज्म का सेक्टर है हमारा और सेक्टर्स हैं जिनमें हमने काम करके अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल इंशाल्लाह कर लिया है। सर ये बता दें कल हमने जाना कमिटमेंट जो अडियाला। हाँ जी, इसके अलावा ज़ाहिर बात है हमारा तो बजट अभी बाद में आना है। तो जैसे वो इमरान खान साहब ने कहा था कि फाइनेंशियल टीम के साथ मुजम्मिल और मैं बैठ के खान साहब को बताएं कि हमारे हेल्थ, खान साहब का तो इंटरेस्ट होता है कि वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन के लिहाज से बजट में कहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो उनका जो इनपुट है तो उसके बारे से मैंने बात की कि ज़ाहिर बात है हमें मुलाकात बाद को 2 महीने नहीं मिलती, तो उससे मैंने बात की है कि हमें जो है मुलाकात भी खान साहब से एक कराई जाए अपने बजट के लिए, तो वो भी उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह वो भी कराएंगे। सरदार साहब 2 सवाल है फेडरल PSDP के हवाले से। एक तो ये बता दें आपने कितने प्रोजेक्ट भेजे थे जिसमें से शामिल किए गए, दूसरा जो आपकी फंडिंग है PSDP फेडरल PSDP में वो 1 अरब भी नहीं रखी गई जारी प्रोजेक्ट के लिए। सुने देखिए मेरी जी जी जो पंजाब आपको इसलिए बताया अभी ये बात पंजाब मैं सुन रहा था। नहीं ये सीनियर हैं हमारे, वो मेरा कलीवाल है 50 अरब से लेकर 50 अरब से 100 अरब रुपए रखे हैं पंजाब और सिंध के लिए। इस पे आपका क्या? जी जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए बात सुनिए, मैंने तो पहले फोकस ये रखा हुआ है, पढ़ने वाली बात बता दी। मैंने तो फुल फोकस रखा हुआ है इस चीज़ पे कि जो मेरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हो के रिवाइज हो के अरबों रुपए टैक्स पेयर मनी का ज़ाया हो रहा है, उन पे फोकस किया। जो मेरे मेन ऑनगोइंग 2 प्रोजेक्ट थे वो फुल फंडेड मैंने करवा लिए हैं।